जी आज की सुबह मुख्तार कभी भूल नहीं पाएगा जिस बांदा से 26 महीने पहले मुख्तार अंसारी पंजाब पुलिस के साथ लग्जरी कार पर सवार होकर रोपड़ गया था। वहां पर उसे वहां से लौटना पड़ा, एम्बुलेंस में लौटना पड़ा। मुख्तार अपने पांव पर खड़ा होकर पंजाब गया था, लेकिन आया तो व्हील चेयर पर बैठकर। लेकिन ये तो आफत की शुरुआत भर है। बांदा में मुख्तार की पहचान अब आम बंदियों की तरह होगी और उस पर रोपड़ जेल की तरह खास मेहरबानी नहीं होगी। मुख्तार को अब यहां के बैरक नंबर 15 में ऐसी जिंदगी की आदत डालनी होगी जो उसने कभी नहीं जी। कभी सत्ता के रस्सों के दम पर उसने सेटिंग की, तो कभी बाहुबल की धमक पर और कभी आपराधिक साम्राज्य के दम पर। लेकिन अब वो दिन बीत गए हैं। अब मुख्तार के गुनाह के पूरे हिसाब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एबीपी गंगा आपको बांदा से मुख्तार बंदी का हर एक अपडेट सबसे पहले बताएगा। इस वक्त बांदा जेल में वो है। रोपड़ से लेकर बांदा तक का सफर एबीपी गंगा ने भी तय किया। रात भर आपको हर एक तस्वीर दिखाई, कहां कब एक एक सेकंड भर क्या क्या बदल रहा है वो तस्वीर आपको दिखाई। तो रोपड़ से लेकर बांदा तक का सफर हमने दिखाया और ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी। और मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरी सहयोगी आस्था कौशिक भी। आस्था जी हाँ बिल्कुल, मुख्तार की मनमानी का हो गया है दी एंड और बांदा में हो गई है मुख्तार बंदी। बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का जेल में मेडिकल चेकअप हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लेकर यूपी पुलिस पहुंची है। बुधवार दोपहर 2:07 से रोपड़ जेल से रवाना हुई थी पुलिस और साढ़े 14 घंटे का नॉन स्टॉप सफर तय करके मुख्तार को बांदा लाया गया है। गुनाहों का पूरा काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को। अभी सामान्य बैरक में रखा गया है। मुख्तार अंसारी जैसे ही जेल में पहुंचा, सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच नॉन स्टॉप चलकर यूपी पुलिस बांदा पहुंची है। बुधवार दोपहर 2:07 पर रोपड़ जेल से रवाना हुई थी पुलिस। 14.5 घंटे का सफर तय करके मुख्तार अंसारी को बांदा जेल तक पहुंचा दिया गया। और ये उस वक्त की तस्वीर जब बांदा जेल पहुंचा मुख्तार अंसारी। यूपी पुलिस की गाड़ियों का वो पूरा काफिला जिस पर हम भी पल पल की अपडेट और नजर बनाए हुए थे और हर कोई ये कयास लगा रहा था कि आखिर इतना लंबा सफर, कड़ी सुरक्षा के बीच इतना बड़ा डॉन, यूपी का इतना बड़ा दबदबा रखने वाला बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी आज आखिरकार जेल में पहुंच रहा है, जहां से कभी वो लग्जरी गाड़ी में बैठकर रोपड़ गया था और आज व्हीलचेयर पर बैठकर एम्बुलेंस में लेटकर बांदा कारागार तक आया है। लौट के मुख्तार बांदा आया। कड़ी सुरक्षा में मुख्तार अंसारी को लेकर वापस आई है यूपी पुलिस। बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट उसके साथ यहां नहीं होगा। पहले खबरें निकलकर सामने आ रही है, बिल्कुल आम कैदी की तरह, जैसा जेल मैनुअल में लिखा है, जिस तरह से जेल मैनुअल के तहत हर एक कैदी के साथ सलूक होता है, वही ट्रीटमेंट मुख्तार अंसारी को भी मिलेगा। जैसे ही वो बांदा कारागार पहुंचा, सबसे पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया गया है। सामान्य बैरक में उसको रखा गया है और बांदा जेल में शिफ्ट करते वक्त ये एक एक करके गाड़ियां जो आप जाते देख रहे हैं, ये वही काफिला है जो 14.5 घंटे चलकर रोपड़ से बांदा आया नॉन स्टॉप। चलिए अब जल्दी से आपको 8 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं मुख्तार के रोपड़ से बांदा जेल तक की पहुंचने की पूरी कहानी। वो कैसे मंगलवार को दोपहर 2:07 पर रोपड़ जेल से निकला और उसके बाद आज सुबह 4:31 पर मुख्तार को बांदा जेल में भेज दिया गया। ये 8 तस्वीरें हैं और पूरी की पूरी कहानी है। रोपड़ से लेकर बांदा तक की मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी है। एक दौर था जब दबदबा था इसका और उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये कुछ होगा। अब जेल में है, बैरक नंबर 15 उसका ठिकाना है। पंजाब में 2:07 पर गाड़ी में बिठाया गया। यूपी पुलिस का काफिला पहुंचा हुआ था, जवान पहुंचे हुए थे और बिठाया गया और उसके बाद काफिला रवाना हुआ। शंभू बॉर्डर पर पहुंचा, तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ। इसी का तो इंतजार था कि कैसे पंजाब से यूपी की जमीन पर पहुंचेगा। उसके बाद जब यूपी की जमीन पर पहुंचा तो शायद राहत की सांस सभी ने ली होगी कि अब ये यूपी पहुंच गया। उसके बाद यूपी में ही आगे बढ़ता चला गया, शहर दर शहर बढ़ते चले गए। ग्रेटर नोएडा पहुंचा, वहां पर भी
जगह जगह पर हर एक जिले की जो पुलिस की टीम थी वो मुस्तैद थी, वो लगातार काफिला का हिस्सा बनती चली जा रही थी। यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंचा, फिर गाड़ियों की रफ्तार बढ़ती चली गई 80, 90, 100, 110, तो इसी रफ्तार से गाड़ियां आगे बढ़ती चली। फिर बीच में इटावा आया, कानपुरा, यूपी का कानपुर आया और उसके बाद ये सफर जा पहुंचा इसके अंजाम तक, यानी कि बांदा तक, जहां तक पहुंचाना था इस मुख्तार अंसारी को। हालांकि इस बीच में जो कयास थे उन कयासों को पलटा है। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो नितिन उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों की मैं सराहना करना चाहूंगा क्योंकि रात भर लगातार एक एक अपडेट, विवेक आप, नितिन आप लगातार दे रहे हैं, बलराम भी जुड़े थे वो भी लगातार दे रहे थे। सबसे पहले विवेक आपके पास आना चाहता हूं, दर्शकों को अभी तक का अपडेट दीजिए कि इस वक्त वहां पर क्या क्या चल रहा है। बैरक नंबर 15 में क्या शिफ्ट कर दिया गया उसको या भी सामान्य बैरक में, कहां पर इस वक्त मुख्तार? जी राजीव, मुख्तार को जेल के भीतर दाखिल हुए काफ़ी समय हो चुका है, कई मिनट बीत चुके हैं। चूँकि जब मुख्तार को जेल में एंट्री दी गई थी उस वक्त जेल बंद होती है, सुबह 6 बजे जेल खुलती है और सुबह 6 बजे के बाद ही जो सारा प्रोसीजर है उसको बैरक में, जो उसकी चिन्हित बैरक है, बैरक नंबर 15, उसमें शिफ्ट करने का जो प्रोसीजर होगा वो सुबह 6 बजे के बाद होना शुरू होगा और 6 बज चुके हैं। लेकिन अभी मुख्तार को जो प्रक्रिया अंदर चल रही है, जेल के अंदर जो अधिकारी मुख्तार के संपर्क में है, फिलहाल चूंकि मुख्तार थोड़ी देर पहले ही जेल आया है और उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा परेशान भी है और तनाव में भी है। इस वजह से डॉक्टरों ने उसको सलाह दी है आराम करने की। तो जो सामान्य बैरक में जिसमें उसको एंट्री देते वक्त जिस सामान्य बैरक में रखा गया था, फिलहाल मुख्तार अपनी उसी बैरक में है। आप बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये वो शख्स है जिसकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता था, परिवारों में तनाव का माहौल रहता था, लोग डरे डरे रहते थे, सहमे सहमे रहते थे। आज उसका बीपी बढ़ा हुआ है। जेल के बाहर की क्या तस्वीरें हैं नितिन, आप बताएं, कहीं उसके समर्थक वहां पर पहुंचे तो नहीं है? क्या लोग आ रहे हैं वहां पर? क्या तस्वीरें जेल के बाहर? देखिए बिल्कुल, देखिए ये सुबह कुछ अलग है सुबह, और ऐसे में किस तरह से क्या माहौल है। मंडल कारागार बांदा, जो 1860 में ये जेल बनाई गई है, उस जेल में फिर से करीब 2 साल से ज़्यादा वक्त के बाद उसको यहीं ला दिया गया है। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस तरीके से 4:30 बजे करीब मुख्तार अंसारी यहाँ पहुँचता है, उसके तमाम टेस्ट कराए जाते हैं। कोविड का टेस्ट कराया जाता है, एंटीजन टेस्ट, जिसमें उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, और बैरक नंबर 15 में उसको शिफ्ट कर दिया गया है। अधिकारियों से बातचीत के आधार पर यह तय है कि जेल मैनुअल में जो नियम है, जो नियमावली है, रूल्स एंड मैनुअल्स के हिसाब से वही फॉलो किए जाएंगे। एक सामान्य कैदी की तरह ही वो इसमें पूरी तरह से अपनी सज़ा काटेगा। तो कुल मिला के उसके तमाम टेस्ट हुए हैं, क्योंकि लगातार एंग्जाइटी और तमाम उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ था, उसके टेस्ट हुए हैं। और ऐसे में कोई ज़्यादा असाध्य बीमारी फ़िलहाल यहाँ जो कारागार प्रशासन को नज़र नहीं आ रही है। और इसके साथ ही अब पूरी तरह से कहा जाए कि जो मुख्तार अंसारी का जो अभी तक कहा जाए जो मानसिक और आर्थिक तौर पर जो ध्वस्तीकरण हुआ है, जो साम्राज्य पूरी तरह से जमींदोज हुआ है, अब उसके दिन और ज़्यादा खराब आने वाले हैं। किस तरीके से उसके खून से रंगे हुए हाथों का अब एक एक पाप का हिसाब होने वाला है। जिस तरीके से अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण कर चुके हैं, उसके तमाम गुर्गों पर कहा जाए एक तरह से ऑपरेशन नेस्तनाबूद के तहत बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। लाइसेंस नस्तीकरण से लेकर ठेकेदार के जो को ब्लैक लिस्टेड करना, इसके साथ ही कई गुर्गों के जो की अवैध संपत्ति से उन्होंने जो काली कमाई से जो उन्होंने आय अर्जित की है उसको जब्त करना, मकानों को जमींदोज करना। तो कुल मिला के ये स्पष्ट है कि कानून सम्मत समाज होगा, भय मुक्त समाज की स्थापना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहा एक लक्ष्य है, संकल्प है। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, मानसिक चोट की गई है, ये मानसिक चोट है और इस तरह का कृत्य करने वाले लोगों तक एक स्पष्ट संदेश है कि आपके लिए आपकी जो जगह होगी, अगर आप इस तरह के कृत्य करते हैं तो वो जेल ही होगी। मैं आपके पास आना चाहता हूं विवेक, सवाल ये है कि क्या उसकी विधायकी का कुछ फर्क पड़ेगा? उसको जेल में मिलने वाला जो तमाम चीजें हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो किस तरह की होंगी? सामान्य कैदी की तरह होंगी जिस तरह सामान्य कैदी को मिलती है, या विधायकी का कुछ उसको फायदा मिलेगा? जी राजीव, ये बात पहले उठी थी कि विधायक होने के नाते
जेल मैनुअल में कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन जेल के अधिकारियों से जब इस बारे में विस्तार से चर्चा की मैंने, तब उन्होंने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में विधायक होने का या सांसद होने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ नियम सभी के लिए सामान्य है। हाँ, एक जानकारी उन्होंने ज़रूर दी कि जो उच्च श्रेणी के बंदी होते हैं और सामान्य श्रेणी के बंदी होते हैं, ये दो तरह के बंदी जेल में होते हैं। उच्च श्रेणी के बंदी जो हैं उनको शासन या फिर कोर्ट तय करता है कि इनको सुविधाएं दी जाएं, या शासन तय करेगा या कोर्ट तय करेगा, उस आधार पे उनको सुविधाएं दी जाती हैं। सामान्य बंदी को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। जैसे मुख्तार जो पिछली सरकार में उच्च श्रेणी का एक बंदी था, नियम सामान्य, और उसी तरह से इसको जीना होगा। अब जेल में विवेक आपके पास लौट रहा हूं, नितिन आपके पास लौट रहा हूं। इस वक्त मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है आस्था के पास। आस्था जी हाँ, बहुत बड़ी खबर, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी पहुंच चुका है बांदा जेल। मुख्तार अंसारी से जुड़ा इस वक्त का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी का टेस्ट हुआ है, मेडिकल टेस्ट हुआ है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर्स लगातार मुख्तार पर निगरानी रखे हुए हैं। जेल के अंदर सामान्य कैदी की तरह मुख्तार रहेगा, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट उसके लिए नहीं होगा। जेल मैनुअल के हिसाब से जिस तरह का बर्ताव और सुविधाएं एक आम कैदी के लिए होती है, ठीक उसी तरीके से मुख्तार को ट्रीट किया जाएगा। बांदा जेल पहुंचते ही सबसे पहले उसका मेडिकल टेस्ट हुआ है, जिसमें बीपी बढ़ा हुआ आया है। आनंद भाई थे जो हमें मिल गया। राहुल हाँ। तो जेल के अंदर सामान्य कैदी की तरह ही मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। बैरक नंबर 15, ये बैरक एलोकेट की गई है मुख्तार अंसारी को। जेल खुलने का वक्त जो कि सुबह 6 बजे होता है, उसके बाद से जो फ्रेश प्रक्रियाएं हैं या जो प्रोसेस है वो चालू होते हैं। अभी फिलहाल सामान्य बैरक में उसको रखा गया है, और उसके बाद जो बैरक उसके लिए यानी बैरक नंबर 15 जो उसके लिए तैयार की गई है, वहां पर मानसिक रूप से तैयार थे। इसी वजह से हम लोगों चल के इसको आज देर रात्रि में डाल दे जिम्मेदारी को पूरा कर बाहर आ जाइए सर, बाहर आ जाइए सर, 2 मिनट के लिए बाहर लाना अच्छा, एम्बुलेंस में बैठ के आया तो कुछ सुरक्षा उसे दी गई थी, कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह उसे पहनाई गई थी। तो गहमा गहमी बांदा कारागार के बाहर, और किस तरीके से यूपी पुलिस जो है वो 14.5 घंटे का सफर तय करके यहां तक पहुंची है। आते ही सबसे पहले मेडिकल टेस्ट हुआ, और मेडिकल टेस्ट में मुख्तार अंसारी का बीपी फिलहाल बढ़ा हुआ है, और उसको सामान्य बैरक में इस वक्त रखा गया है। थोड़ी देर बाद उसको बैरक नंबर 15 जो उसके लिए एलोकेट की गई है वहां पर रखा जाएगा। जेल के अंदर मुख्तार अंसारी का टेस्ट हुआ है, और ये वो एम्बुलेंस जिसमें लेट करके आया मुख्तार अंसारी, व्हील चेयर पर बैठकर पहले एम्बुलेंस में शिफ्ट हुआ रोपड़ जेल से, और फिर इस एम्बुलेंस में वो लेट करके आया है बांदा तक। लगातार बिना कहीं रुके, बिना कहीं ब्रेक लिए यूपी पुलिस का काफिला जो रोपड़ से रवाना हुआ। बीच में 2-3 जगह 1 से 1.5 मिनट के लिए किसी काम से जरूर रुकना पड़ा, लेकिन इतने लंबे सफर, घंटों की ड्राइविंग में भी कहीं ब्रेक या इस तरह का बड़ा हॉल्ट नहीं लिया गया। सीधे गाड़ियां रुकी हैं, काफिला रुका है बांदा जेल में। मानसिक रूप से परेशान है मुख्तार अंसारी, पुलिस ने यह कहा है। काफी चिंता में है, काफी परेशानी में है। डॉक्टर्स लगातार मुख्तार पर निगरानी रखे हुए हैं। तो जी आस्था, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मुख्तार अंसारी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और अब जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको कई चीजें समझाते हैं। मुख्तार अंसारी पहले भी बांदा की जेल में रह चुका है, लेकिन इस बार जेल में उसे बदले बदले इंतजाम मिलेगा। जी हाँ, बदले बदले इंतजाम मिलेंगे उसे। रोपड़ की जेल की बहुत कमी खलने वाली है, क्योंकि यहां पर आम कैदी की तरह उसे रहना होगा, बिल्कुल सामान्य कैदी की तरह उसको रहना होगा। और अब आप ये जान लीजिए कि बांदा की जेल में मुख्तार के लिए हालात कितने बदल चुके हैं। बांदा की जेल में क्या क्या बदलेगा आप देख रहे हैं। बैरक नंबर 15 उसके लिए तय की गई है। बैरक नंबर 15 है, यहीं पर वो रुके रहेगा। ये बैरक नंबर 15 जो है ये सीसीटीवी कैमरा से लैस की गई है। सीसीटीवी की निगरानी में ये दुर्दांत अपराधी रहेगा। हर हरकत पर इसकी नजर रहेगी, हर एक मूवमेंट पर इसकी नजर रहेगी। ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर सभी की नजर रहेगी। और अब अलग से इसके लिए खाना नहीं बनेगा, अलग से इसको खाना परोसा नहीं जाएगा, अलग से बिल्कुल नहीं। वही जो दूसरे कैदी खाएंगे ये भी वही खाएगा। पसंदीदा बिरयानी और कबाब इसको नहीं मिलेगा।
इसकी पसंद बिरयानी, इसकी पसंद कबाब, लेकिन काम वैसे नहीं किया। अब जेल में जेल की रोटी खानी होगी, लाइन में लगना होगा, सामान्य कैदियों की तरह लाइन में लगेगा मुख्तार अंसारी, हाथ में प्लेट होगी या थाली होगी और खाना लेने के लिए खड़ा होगा, नंबर आएगा, खाना खाएगा। बंदियों से आवाभगत कराना भी इसके लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि वहां पर भी अपने रस्सू का इस्तेमाल, वहां पर भी इसके कुछ गुर्गे, लेकिन यहां बिल्कुल परिस्थितियां बदल गई हैं। बैरक नंबर 15 ठिकाना दूसरे कैदियों की तरह इसकी गिनती होगी कि एक मुख्तार लाइन में लग जाएगा तो आकर उसको खाना भी दे दिया जाएगा, दूसरी सारी चीजें जो कैदी करते हैं वो करेगा भी। परिजनों से मिलने को ये तरस जाएगा, बहुत मुश्किल है इसका परिजनों से मिलना। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी, क्योंकि कोविड का काल भी चल रहा है, तो कोविड का काल है अभी, वैसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाइयां हो रही हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। बाहर जाना बंद हो जाएगा। इस तरह के आरोप थे कि पंजाब में था, एम्बुलेंस वहां पर थी, हो सकता था कि घूमता फिरता हो, उसका इस्तेमाल करता हो, वो एक अलग जांच का विषय है, लेकिन यहां बाहर जाना पूरी तरह से बंद और परिजनों से मिलने का जुगाड़ खत्म। एक शख्स जिसके परिवार का इतना रसूख, इतना मान सम्मान जिसके परिवार ने कमाया, और उस परिवार के सपूत ने सब कुछ गंवाया, सब कुछ गंवाया। दोपहर 2:07 पर करिए रोपड़ की जेल से रवाना हुआ था, 2:30 पर पहुंचा था मोहाली, तब तक पंजाब में था। दोपहर 3:30 पर 3:30 बजे ये अंबाला पहुंचा और शाम 5 बजे पानीपत पहुंचा, हरियाणा पानीपत पहुंचा। उसके बाद 5:45 पर मूर्थल पहुंचा। देखिए जो रूट एबीपी गंगा ने बताया, बिल्कुल उसी रूट पर संभावित रूट। शाम 6:07 पर यूपी में दाखिल हुआ। 7:50 पर गौतम बुद्ध नगर पहुंचा यह अपराधी, व्हीलचेयर पर बैठा, एम्बुलेंस से आया। 8 बजे पहुंचा गौतम बुद्ध नगर। रात 8:57 पर मथुरा टोल प्लाजा से यह गुजरा। 9:46 पर आगरा टोल प्लाजा से गुजरा। रात 10:22 जब आया तो फिरोजाबाद में पहुंचा। उसके बाद इटावा में पहुंचा रात 10:55 पर। कुछ गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं वो बदले गए, लेकिन जो एम्बुलेंस चालक था उसने कहा कि वो रोपड़ से उसको बांदा जेल तक शिफ्ट करके ही दम लेगा। देखिए फिर उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा। रात तक 3 बजे हमीरपुर पहुंचा, फिर 3:45 पर बांदा पहुंचा। गाड़ियों की रफ्तार और काफिले की रफ्तार आप अंदाजा लगाया। और फिर 4:30 बजे का वक्त आया, सुबह का 4:30 बजे ये दुर्दांत अपराधी पहुंच गया बांदा की उस जेल में जहां से पंजाब की पुलिस इसे ले गई थी। तब ये एक लग्जरी गाड़ी में गया था, लेकिन जब वापस लौटा तो एम्बुलेंस में। और इस बीच बड़ी खबर हमें मिल रही है, मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर दिया गया है। जी हां, वो बैरक जो उसके लिए चुनी गई थी, वो बैरक जिसमें मुख्तार के लिए इंतजाम किए गए थे, जो एलोकेट किया गया था, मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 15 में भेज दिया गया है। जैसे ही बांदा जेल आए, सबसे पहले सामान्य बैरक में रखा गया और उसके बाद सुबह जेल खुलने का टाइम 6 बजे होता है। उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं की जाती हैं और जैसे ही जेल खुला फौरन मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 15 में भेजा गया। बांदा लाते ही, जेल में लाते ही सबसे पहले मेडिकल टेस्ट हुआ और अब उसको बैरक नंबर 15 में भेज दिया गया है। मुख्तार अंसारी बैरक नंबर 15 में रहेगा। औपचारिकता पूर्ण करने के बाद बैरक नंबर 15 में भेज दिया गया है मुख्तार अंसारी को। यही अब नया ठिकाना है मुख्तार अंसारी का, बैरक नंबर 15। बिल्कुल सामान्य कैदी की तरह रहेगा, सामान्य कैदी की तरह उसका रूटीन यहां पर होगा। लाइन में लगकर खाना लेना होगा, कोई आव भगत इसकी इधर उधर से नहीं होगी, ना ही कोई साथी कैदी मदद कर पाएंगे और ना ही किसी तरह का जुगाड़ या सेटिंग काम आएगी। जेल की औपचारिकताएं पूरी हो गई और उसके बाद बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को। जी आज बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर दिया गया है। अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाताओं के पास चलते हैं, नितिन और विवेक बने हुए। विवेक, अपडेट दीजिए। जी अभी उसको बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया गया है। पहले उसको सामान्य बैरक में रखा गया था, क्योंकि जेल खुली नहीं थी। जेल ओपन होती है सुबह 6 बजे, उसके बाद ही सारी प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि ये था कि जैसे ही जेल खुलेगी, ये पहले से तय था कि मुख्तार को उसकी बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और तनाव में भी है। पुरानी जेल में जिस तरीके से वो व्हील चेयर पर वापस आया है और जिन हालातों में वो वापस आया है, इतने दबाव उसके ऊपर हैं और तनाव इतने हैं कि वो परेशान है, इसलिए उसको उसकी बैरक में शिफ्ट किया गया है। वहाँ ये माना जा रहा है कि वहाँ अपनी बैरक में जाके, इसके पहले भी इसी बैरक में रहा था। जब दो साल पहले जब उसको पंजाब पुलिस ले गई थी, तब भी मुख्तार इसी बैरक नंबर 15 में ही रहा था। तो वहाँ उसको शिफ्ट इसलिए किया गया है कि थोड़ा सा अपने आप को वो
नॉर्मल कर सके, जेल की चार दीवारी के बीच में अपने आप को सामंजस्य बिठा सके, माहौल से सामंजस्य बिठा सके, इसलिए उसको शिफ्ट करने की प्रक्रिया अभी कर दी गई है, पूरी कर दी गई है। जो अंदर से जानकारी मिली है, जेल अधिकारियों ने बताया है कि इस समय मुख्तार अपनी बैरक में आराम कर रहा है और मुख्तार एक विचाराधीन बंदी है। उसके खिलाफ जो 53 मुकदमे चल रहे हैं उसमें से अभी किसी में भी उसको सजा नहीं सुनाई गई है। और जो जेल की प्रक्रिया है, जेल में कैदियों से काम कराए जाते हैं, विचाराधीन बंदियों से काम नहीं कराए जाते हैं। इसलिए मुख्तार से, जो अभी जेल अधिकारियों ने बताया है, मुख्तार से कोई काम नहीं कराया जाएगा। अगर वो अपनी इच्छा से कुछ करना चाहता है, विचाराधीन कैदी है तो उससे कार्य नहीं करवाया जाएगा। लेकिन आप बता रहे हैं कि सामंजस्य बिठाएगा। जिसका आलिशान घर है, इतने बड़े बड़े कमरे हैं, तमाम सुख सुविधाएं हैं, और अब जेल की चार दीवारी में जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी और जेल का ही पानी। नितिन, इसको अब खाना पीना पड़ेगा। नितिन, देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहावत है कि पराधीन सपने सुखनाई, यानी जो व्यक्ति अगर किसी जंजीर में कैद है या किसी चाहर दीवारी में कैद है, तो वो व्यक्ति कितनी भी अगर सुख सुविधाएं क्यों ना हो, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को, उसको वो स्वच्छंदता नहीं मिलती है, वो आज़ादी नहीं मिलती है। और यही वजह है कि रोपड़ जेल में बहुत ज़्यादा कहा जाए मलाई काटते हुए नजर आए मुख्तार अंसारी। जिस तरीके से पूरी सरकार ने एक तरह से स्टेट गेस्ट का दर्जा दे रखा हो, इस तरह का नजर आया। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश सरकार की टीम रोपड़ जेल पहले पहुंची तो तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए, उनकी बीमारी का हवाला देते हुए लगातार उनको वापस कर दिया गया और मजबूरन उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट में ये एश्योरेंस दिया कि हम सुरक्षित बांदा जेल ले जाना चाहते हैं और जो भी अंडर ट्रायल कैदी होने के नाते जो भी इसमें अभियोजन प्रोसिक्यूशन चलता है, जो तमाम चीज़ें चलती हैं वो चलेंगी। तो कुल मिला के अब इस बांदा जेल में जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक जो भी नियम कायदे कानून है, एक सामान्य कैदी का जो होता है, जिस तरीके से उनका रहना होता है वैसे ही होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका है मुख्तार अंसारी के लिए, जिसका कई दशकों तक एक छत्र राज अगर कहा जाए पूर्वांचल की राजनीति में रहा, और एक ऐसा वो जो माफिया होने के साथ साथ कहा जाए जिसका राजनीति में बड़ा दखल रहा, लगातार वो विधानसभा चुनाव जीतता रहा। उसके भाई इस समय वर्तमान में अफजल अंसारी सांसद हैं। तो कुल मिला के कहा जाए एक बड़ा राजनीतिक घराना, लेकिन कोयले की बड़ा राजनीतिक घराना, पूर्वांचल में उतना ही बड़ा दबदबा, और इसीलिए एक बहुत बड़े परिवार और एक दबंग परिवार के रूप में छवि इसकी रही है। पर अंजाम कहां तक ले आया? वापस उसी बांदा जेल तक जहां 24 महीने पहले ये सफर शुरू हुआ था। अब आपको बांदा जेल में मुख्तार अंसारी के पहुंचने की 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जब सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस का काफिला मुख्तार को लेकर बांदा जेल पहुंचा था। काफिले की करीब 10 गाड़ियां सीधे जेल में दाखिल हो गई थी। यहां मुख्तार का मेडिकल चेकअप किया गया। मुख्तार को छोड़कर कुछ देर बाद एम्बुलेंस खाली वापस निकल गई। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह 4:30 बजे का वक्त रोपड़ से बांदा जेल लेकर पहुंच गई। किस तरह पुलिस एक एक करके गाड़ियां सीधे जेल के अंदर जा रही थी और थोड़ी देर बाद वो एम्बुलेंस खाली बाहर निकल आई। मतलब मुख्तार जेल पहुंच गया और उसको सामान्य बैरक तक पहुंचाया गया। किस तरह की गहमा गहमी, मीडिया का हुजूम बांदा कारागार के बाहर आप देख सकते हैं 2 तस्वीरों में। तो चलिए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा जेल शिफ्ट किया जा चुका है। बैरक नंबर 15 में भेज दिया गया है। दोपहर 2:07 पर रोपड़ जेल से रवाना हुआ मुख्तार अंसारी। यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा के घेरे में पूरे काफिले के साथ उसको लेकर रोपड़ जेल से निकली। दोपहर 2:30 बजे मोहाली पहुंचा। उसके बाद शाम 5 बजे पानीपत पहुंचा ये काफिला और यूपी की सीमा में कब दाखिल हुआ मुख्तार अंसारी? जी हां, बीती शाम यूपी की सीमा में दाखिल हुआ। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, आगरा से होते हुए इटावा, कानपुर और फिर बांदा जेल तक जा पहुंचा, जो उसका आखिरी पड़ाव था। इस पूरे सफर का आखिरी पड़ाव 890 किलोमीटर की लंबी यात्रा और पल पल की अपडेट, सबसे बड़ी कवरेज एबीपी गंगा लगातार आपको दिखा रहा है। बांदा में मुख्तार बंदी हो चुकी है। बैरक नंबर 15 यही ठिकाना है अब मुख्तार अंसारी का। काफिले में पेट्रोल बीच में भरवाया गया। गौतम बुद्ध नगर में शाम 7:50 पर कुछ देर के लिए यह पूरा काफिला रुका। गाड़ी में फ्यूलिंग हुई, रिफ्यूलिंग कराई गई। पहले इनकार और उसके बाद खाना खाया। पहले मना कर दिया था जब खाना ऑफर किया गया रात 8 बजे। उसके बाद थोड़ी देर में मुख्तार अंसारी ने जो खाना दिया गया पुलिस की तरफ से उसको खा लिया।
8:57 पर क्या हुआ यह भी आपको बता रहे हैं। और उसके बाद 9:46 पर किस तरह आगरा टोल प्लाजा पहुंचे। मथुरा टोल से क्रॉस होते हुए आगरा टोल प्लाजा क्रॉस किया इस पूरे काफिले ने और उसके बाद ये आगे बढ़ गया। हर एक तस्वीर 14.5 घंटे में कौन कौन से पड़ाव रहे, कहां पर रुका गया, कब क्या गतिविधि हुई, एक एक तस्वीर देखिए। रात 10:55 इटावा पहुंचता है यूपी पुलिस का काफिला। उसके बाद 12:20 पर औरैया कानपुर देहात कितने बजे पहुंचा ये पूरा काफिला? रात 1:15 पर। और रात 3:05 पर हमीरपुर क्रॉस करता हुआ नजर आया। और करीब 4:30 बजे इस पूरी यात्रा का जो आखिरी पड़ाव था बांदा जेल, वहां पहुंच गया मुख्तार अंसारी। जी आखिरी पड़ाव था बांदा और उस पड़ाव तक पहुंच गया है। बैरक नंबर 15 में इस वक्त मौजूद है मुख्तार अंसारी। और अब ये जान लीजिए कि योगी सरकार ने मुख्तार के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर आखिर क्या संदेश दिया। पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट करने के कदम से आखिर क्या मैसेज दिया गया है। मुख्तार पर एक्शन का संदेश क्या है ये आप जान लीजिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं। यह स्पष्ट संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। मुख्तार कितना ही दबंग कुछ वक्त के लिए हो जाए लेकिन कानून से ऊपर नहीं है। हर एक माफिया के बुरे दिन आते हैं। तो ये एक स्पष्ट संदेश है। ये संदेश है कि हर माफिया के बुरे दिन आते हैं। एक वक्त के लिए आप धमका सकते हैं, डरा सकते हैं लोगों को, लेकिन बुरे दिन आएंगे। आपराधिक साम्राज्य ध्वस्त होगा। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है। ऑपरेशन नेस्त नाबूद चलाकर जितनी भी काली कमाई, सारे के सारे रास्ते उसके एक न एक दिन बंद होते हैं। यह संदेश है कि काली कमाई के रास्ते बंद होंगे। यह संदेश दिया गया यहां से। अपराधियों के गुर्गे तौबा तौबा कर लें। जी हां, अपराधियों के जितने गुर्गे हैं उन सब पर कार्रवाई चले, चाहे वो अतीक अहमद से जुड़े हुए गुर्गे हों, चाहे मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए गुर्गे हों। ऑपरेशन नेस्त नाबूद लगातार चल रहा है और सुधरे नहीं तो बुरे दिन तो आएंगे। सख्त शासन का इकबाल बुलंद होगा। इतने सारे मैसेज एक घटनाक्रम से देखिए। बहुत प्रयास, बहुत मेहनत की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और सरकार ने, तब जाकर मुख्तार लौटा। क्योंकि पंजाब की सरकार तो लौटा ही नहीं रही थी, दे ही नहीं रही थी। पंजाब की सरकार ने लगातार पुलिस वालों की बात करें तो गए थे, पहले भी कई बार गए कि हमें लौटा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे केसेस उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, इस अपराधी पर ट्रायल होना है, लेकिन नहीं दिया गया स्वास्थ्य का हवाला कि सेहत ठीक नहीं है मुख्तार अंसारी की। जब लौटाया नहीं गया तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उत्तर प्रदेश भेजने के निर्देश दिए। 2 हफ्ते का वक्त दिया कि 2 हफ्ते में आप बांदा जेल में इसको शिफ्ट करवाएं। और वो काम हो गया है, बांदा जेल में शिफ्ट हो गया। लेकिन मैसेज क्या दिया गया है वो आप समझिए कि अगर आप अपराध की दुनिया में रहते हैं, अपराध की दुनिया में है, जराइम की दुनिया में आपका एक नाम है, तो लंबे वक्त तक नहीं रहेगा। वो एक न एक दिन खत्म होना है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दूसरे अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करके ये संदेश दिया है। अपराधियों के जितने भी हौसले बुलंद होते हैं वो एक न एक दिन कम होंगे ही। गुर्गों पर लगातार कार्रवाई होगी।